अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं भी आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और जिन लोगों ने मेरा पिछला व्लॉग देखा होगा उन लोगों को पता होगा कि मैं मुल्तान से सहीवाल आ रही थी ईद के बाद, और ये हम लोग पहुँच चुके हैं। इन लोगों ने हम लोगों का काफ़ी वेट किया क्योंकि हम लोग कहीं रुके थे, कुछ हम लोगों ने लेना था, खाली हाथ थोड़ी ना आना था। और ये हम लोगों ने मज़े का बैठ के डिनर किया, सब हमारा वेट कर रहे थे। हम लोगों ने बहुत ही ज़्यादा भूख लगी हुई थी और बहुत ज़्यादा मज़े का खाना बना हुआ था जो हम लोगों ने पेट भर के खाना खाया। उसके बाद हम लोगों ने ये स्वीट बनी हुई थी लब्बे शीरी, और ये बहुत ही मज़े की थी। मेरे अपने सिस्टर की ये वाली जो उसके हाथ की बनी मैंने फ़र्स्ट टाइम खाई है। और ये मेरा अपने सिस्टर के घर आई हूँ शादी के बाद और ईद के बाद फ़र्स्ट टाइम उसके घर आई हूँ। और ख़ैर इसने बहुत ज़्यादा अरेंज किया था, बहुत ही मज़े की चीज़ें बनाई थी। उसको पता है मुझे मीठा बहुत पसंद है, तो इसलिए उसने ये ट्राइफल भी बनाया हुआ था। ये बहुत मज़े का था, ये तो लब्बे शीरी से भी ज़्यादा टेस्टी था क्योंकि मुझे बहुत पसंद है फूड ट्राइफल। कस्टर्ड वगैरह और ये जेलीज़ वगैरह डाल के और पाइनएप्पल, उफ़ क्या टेस्ट था इसका, बहुत मज़े का था। और यहाँ रात के 1 बजे का टाइम था। सब ने खाना खाने के बाद कहा कि चाय पीने चलते हैं। हम लोग बाहर आ गए चाय पीने के लिए, और सारी रात सब जागते रह गए। बहुत खूब सारी बातें की क्योंकि काफ़ी अरसे बाद मिले थे ना, तो काफ़ी सारी बातें थीं, काफ़ी सारे एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड किया, काफ़ी गेम्स प्ले की, सारे ही सब जागते रह गए। और सबको बहुत ज़्यादा भूख लगी तो अर्ली मॉर्निंग उठ कर ये सब ने नाश्ता किया, चने के साथ, निहारी और पाई के साथ बहुत मज़े का नाश्ता किया। और यहाँ के ये फ़ेमस निहारी और पाए हैं जो हम लोग ने सुबह सुबह वहाँ से मंगवाए, और यहाँ बहुत रश होता है कहते हैं, वहाँ से मंगवाए। खैर उसके बाद सब ने फिर रेस्ट किया क्योंकि सारी रात की जागे हुए थे, बहुत ज़्यादा सबको नींद आई हुई थी। और जैसे ही मैं नींद से उठी मुझे तो बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी, और जाके जीजू गई जाके समोसे लेकर आए, चाइनीज़ समोसा, और देखने में बहुत प्यारा लग रहा था। और चिकन चाइनीज़ समोसे में चिकन ब्राई नाम थोड़े इंतहा का स्पाइसी थे, बहुत ज़्यादा स्पाइसी समोसे थे। खैर उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा मिर्चें लग रही थी, मैंने फिर उठ कर केक काटा, और मज़े का ये केक था जो मैंने काट कर खाया क्योंकि ये रात को मैं खुद लाई थी, और बहुत सारी और से स्नैक्स भी लाई थी। और जो जूसेस वगैरह जो चीज़ें हम लाए थे सुबह उठ के, मैंने गुलाब जामुन सब कुछ खुद ही खा लिया। जो चीज़ हम लेकर आए थे वो हमने खुद खा ली। अच्छा ख़ैर उसके बाद हम लोग फ़्रेश हुए, फ़्रेश होने के बाद हम लोग गए किसी के घर मिलने के लिए, अपने रिलेटिव्स के घर। वहाँ जाके बेसिकली मेरी खाला का घर है जहाँ मिलने के लिए आए हैं हम। उनके घर में काफ़ी देर हम लोग बैठे, हमने गपशप। और उसके बाद हम लोगों ने जाना था किसी और के घर क्योंकि हम लोगों ने वहाँ थोड़ी देर टाइम गुजारने के बाद हम लोगों ने निकलना था इस्लामाबाद के लिए, हमारी टिकट्स हो चुकी थी। और ये हम लोग किसी और के घर आ गए, मतलब कि फ़ैमिली फ्रेंड्स थे हम लोगों के, और बहुत ज़्यादा आंटी ने खलूस से इनवाइट किया था। वहाँ हम लोग गए, यहाँ हम लोगों ने बहुत ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाई, और उन आंटी ने मुझे दी बाबा कायद की बहुत सी पुरानी सी तस्वीर। ये देख रहे हैं ना, बहुत ही पुरानी, लेकिन ये बहुत कीमती थी, बहुत कीमती, बहुत बहुत, समझ तो गए होंगे ना। अच्छा ख़ैर उसके बाद हम लोग पहुंच गए टर्मिनल पे। हम सब फैमिली, मेरी सारी फैमिली मुझे सी ऑफ़ करने के लिए आई थी, और यहाँ जी मिलन पार्टी हो रही थी, सबको मिला जा रहा था। वो जो सामने बस नज़र आ रही है, बस हम लोगों की थी जो कि रेडी थी बिल्कुल जाने के लिए, चमक धमक से तैयार श्यार हो के खड़ी हुई थी। और हम लोग यहाँ पे थोड़ी देर खड़े होकर हम लोगों ने गपशप की। और यहाँ अचानक से मेरी नज़र गई रेहान के शूज़ पर, तो मैं चेक कर रही थी किसका शूज़ ज़्यादा साफ़ है, किसका पाँव चमक रहे हैं, किसका शूज़ ज़्यादा चमक रहा है। उसके बाद सबूत के लिए मैंने ये पिक्चर भी ले ली। और जी ये यहाँ पे हम लोगों ने सामान वगैरह सारा एक जगह पे इकट्ठा कर लिया था, गाड़ी से निकाल लिया था। ये सारा सामान हम लोग उस दूसरी गाड़ी में रख रहे थे जो हमने जाना था। और ये सब फैमिली वाले वन बाय वन मिल रहे थे। ये मैं अपनी सिस्टर से मिल रही थी, उसके बाद फिर सबसे मिलना हुआ क्योंकि ये बहुत टफ़ टाइम होता है, आप फैमिली को छोड़ कर जा रहे होते हैं, फिर आप लोगों ने जब आना होता है। काफ़ी सफ़र है मुल्तान से इस्लामाबाद का, और काफ़ी टाइम बाद डेली भी तो नहीं आया जाता ना, जितना मर्ज़ी आप लोग कॉल वगैरह पे बात कर लें, लेकिन वो एक जो एक अलग खुशी होती है, एक सामने मिलना, वो एक अलग होता है। आप जो लोग दूर रहते हैं वो इस चीज़ को बहुत जल्दी अंडरस्टैंड कर लेंगे, समझते होंगे वे कि कैसा ये टाइम होता है। और यहाँ रेहान सब फैमिली वालों से मिल रहे थे, और ये अम्मी से मिल रहे थे क्योंकि बिल्कुल ही गाड़ी रेडी थी। अब हम लोग गाड़ी में बैठने जा रहे थे, और हम लोगों को सीट्स बहुत अच्छी मिल गई थी, बहुत ही परफेक्ट टाइमिंग, क्योंकि हमने इस बार अपनी बहुत जल्दी टिकट्स करा ली थी। जिन लोगों ने मेरा पिछला व्लॉग देखा उन लोगों को पता होगा किस तरीके से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। हम लास्ट टाइम हम लोगों को टिकट्स बहुत पीछे मिली थी और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी, और टिकट्स मिल ही नहीं रही थी, जो कि हम लोगों ने कॉल करवा के और इस तरीके से, मतलब कि किसी के रेफरेंस से मिली। खैर यहाँ पे हम लोग अब रास्ते में आधे से ज़्यादा सफ़र हो चुका था। यहाँ पे 4:30 बजे का टाइम था, और एकदम से मेरे हस्बैंड को पता नहीं क्या हुआ, वो देखने लगे कि मेरा इंटरनेट शायद किसी और के साथ भी कनेक्ट है, पता नहीं ख्वाब देख रहे थे या क्या था।
और यहाँ हो गए थे 5:30 का टाइम था, सुबह सवेरे ये सूरज निकल आया था और इतना कोई खूबसूरत ये सीन मुझे लग रहा था और मैंने फ़ौरन से इसको कैप्चर किया। बहुत ही पुरसुकून ऐसे आराम से चलते जा रही है गाड़ी और ये इतना खूबसूरत लग रहा था मुझे कि बहुत एक पुरसुकून, एक अंदर से अगर अच्छी गुड वाइब्स आते हैं ना इस तरीके से, बिल्कुल रिलैक्स और पुरसुकून फ़ील हो रहा था। हम तकरीबन पहुंचने ही वाले थे, बिल्कुल थोड़ा-सा सफ़र रह गया था बाकी। और सुबह की ठंडी-ठंडी धूप जो फिर हिस पर पड़ रही थी और इतना को अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे देखिए मैं अच्छा सा पोज़ देते हुए और ये पीछे आदमी भी उठ के आया, ये भी मुझे देखने लग गया था। और यहाँ हम मोटरवे टोल प्लाज़ा पहुँच चुके थे। अल्हम्दुलिल्लाह से हमारा सफ़र बहुत खैर खैरियत से बहुत अच्छा गुज़र गया, बहुत पुरसुकून सफ़र गुज़र गया था हम लोगों का। हम लोग घर पहुँचे, हम लोग फ़्रेश हुए, उसके बाद हम लोगों ने बहुत ही अच्छा सा लाइट सा और मज़े का ये ब्रेकफ़ास्ट किया। रेहान को जूस पसंद है तो उन्होंने जूस लिया और मैं चाय के बगैर तो मेरी ज़िंदगी अधूरी है। मैंने चाय पी और मैं फिर जाके फ़्रेश हुई क्योंकि थोड़ा-सा मेरे सिर में दर्द भी था, सफ़र की वजह से, सफ़र की थकावट हो चुकी थी। उसके बाद फिर हम लोगों ने रेस्ट किया। रेहान ने ऑफ़िस जाकर चक्कर लगा कर आना था, वो ऑफ़िस चले गए। वापसी पे मेरे लिए लेकर आई है मज़ेदार बिरयानी और बहुत ही मज़े की बनी हुई थी। और इसमें मुझे ना एक्चुअली इतनी ज़्यादा स्पाइसी बिरयानी पसंद नहीं है। जो बहुत ज़्यादा स्पाइसी होती है ना वो अजीब सा टेस्ट आ रहा होता है। इस बिरयानी का एक अच्छा टेस्ट होना चाहिए, एक रिच टेस्ट होना चाहिए, मिक्स इसी तरीके से इसका टेस्ट था। और बहुत ज़्यादा जो मिर्चें होती हैं ना, तब वो बिरयानी का टेस्ट नहीं आ रहा था, वो सिर्फ मिर्चें ही फ़ील हो रही थी और वो खाई भी नहीं जा रही होती, बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही होती। और ये जो कुक है ये इंतहा की मज़ेदार बिरयानी बनाता है। मुझे इसके हाथ की बिरयानी बहुत पसंद है। जैसे कराची की ओरिजिनल बिरयानी होती है वैसे ही बिल्कुल इसका टेस्ट था, बहुत ही मज़ेदार थी। क्योंकि मैंने सुना है कराची की बिरयानी बहुत ज़्यादा मशहूर है, मैंने इतनी खाई तो नहीं है लेकिन एक बार ट्राई की थी कि बहुत ही मज़े की थी। और यहाँ पे अक्सर जगहों पे इस तरह से बिरयानी मिलती है जैसे कि वो पुलाव को बिरयानी बना के बेचते हैं, या मतलब कि वो नेम होता है बिरयानी का और मिलता आपको आगे से पुलाव है, वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते, उसका टेस्ट भी बिल्कुल अच्छा नहीं होता और इतना अजीब सा होता है। इससे अच्छे तो हम अपने घर में राइस बना लेते हैं, जो कि हम अपने हाथ के बने हुए यखनी पुलाव मुझे वैसे बहुत पसंद है। अगर बाज़ार की नाम की बिरयानी से लेने से बेहतर है कि इंसान घर में बनाकर अच्छा सा पुलाव खा ले। यखनी पुलाव बहुत मज़े का बनता है, चिकन यखनी पुलाव। और उसके बाद फिर मैंने फ़्रूट काटा, ये रेहान और मैंने मिलकर ये खाया। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे प्लान कर रहे थे बाहर जाने के लिए कि बहुत सारी चीज़ें लेनी थी घर में, एक रूटीन दोबारा से नेक्स्ट डे से हमारी सेट होने वाली थी। जैसा कि बहुत सा सामान घर का ख़त्म हो चुका था, हम रमज़ान में चले गए और हमने इतनी सारी कुछ ज़्यादा चीज़ें परचेज़ नहीं की थी। हमने सोचा था हम वापस आकर लेंगे। और ये यहाँ पे मैं वो अम्मी ने जो बनाए थे छुआरे और दूध, ये मेरे पैक कर दिया था। मैंने कहा था मैं साथ ले जाऊँगी, काफ़ी सारा उन्होंने और भी बना दिया था फ्रेश मुझे। और जो ईद पे हम लोगों ने खाया था वो तो वहीं खा लिया था। उसके बाद फिर और अम्मी ने बनाकर वो मुझे पैक करके साथ में दे दिया। ये मैंने बहुत संभाल के रखा था, उधर भी साहिवाल में भी फ्रीज़र में रखा था ताकि ये ख़राब ना हो जाए बाहर, क्योंकि थोड़ा मौसम चेंज हो रहा है वहाँ का। यहाँ तो बहुत ठंड है, वहाँ मौसम थोड़ा चेंज है। यहाँ पे अच्छा मौसम है, ना बहुत ज़्यादा सर्दी है ना गर्मी है, बहुत अच्छा। मतलब कि जैसे कि बाहर में होता है ना कि बहुत ही अच्छा पुरसुकून है, ठंडी ठंडी हवा चलती होती है सुबह के टाइम और रात के टाइम, यहाँ बहुत अच्छा वैसे मौसम होता है। और यहाँ पे हम आ गए थे थोड़ा घर का सामान लेने के लिए। और ये कोई इतना बड़ा मॉल नहीं था, छोटा सा मार्ट था, क्योंकि हम लोगों के ही नज़दीक पड़ा था इसलिए हम लोग फिर इधर ही रुक गए। वैसे जो हम दूसरा मॉल जहाँ से हम लोग अक्सर लेते हैं सामान वगैरह वो बहुत दूर था, घर से बहुत दूर, क्योंकि सफ़र की थकावट भी थी तो इतना दूर हम लोग नहीं गए। हम लोग ने पास से ही ले लिया कुछ सामान वगैरह, जैसे लेना था राशन, बिस्किट्स वगैरह, जूसेस वगैरह जो ख़त्म हो गए थे घर के लिए। और यहाँ कुछ चीज़ें कम थीं जो कि मैं काफ़ी देर से सामान ढूंढ रही थी, मुझे नहीं मिल रहा था। फिर मैंने उस आदमी से कहा कि मुझे पुडिंग चाहिए, तो उसने मुझे ला कर दी। और उसके बाद फिर हम लोगों ने बिल करवाया। बिल करवाने के बाद जल्दी से यहाँ सारा सामान लेकर हम बाहर गए और सामने मुझे याद आया कि मैंने तो मेडिसिन भी लेनी थी। फिर हम लोगों ने मेडिसिन भी ली जाकर। और क्योंकि मुझे सफ़र की थकावट की वजह से हल्का टेम्परेचर भी हुआ हुआ था। और उसके बाद फिर हम लोग खैर खैरियत से घर आ गए। और ये मेरा इसके बाद ईद के बाद का ये वाला व्लॉग था। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। मेरे नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और इंशाल्लाह ताला मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।